तो हाय एवरीवन, दिस इज सचिन प्रजापति और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भैया डिटेल के अंदर एनआईटी 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली, इस बार के एग्जाम डेट्स वगैरह क्या है। वैसे अपन इसकी पहले स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, पर लेकिन फिर भी आपको कमेंट्स आ रहे थे भैया एक सिंगल वीडियो बनाओ जिसके अंदर अपन को सब इन्फॉर्मेशन दे दो, बेसिक जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली होगी, चाहे वो पेपर पैटर्न हो गया, मार्किंग स्कीम हो गया, एग्जाम डेट्स हो गया, इस बार का क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, डेट्स वगैरह क्या है, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक चल रहे हैं फिल नहीं किए, फीस वगैरह क्या लग रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी ज्यादा चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। छोटी सी बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको पूरा का पूरा क्या चीर फाड़ कर देते हैं, उसका पूरा ऑपरेशन कर देते हैं आज। ठीक है, कहने मतलब डिकोड कर देते हैं इंग्लिश की भाषा में कहे तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है एनआईडी के बारे में। इस बार काफी सारे बच्चों में से आप में से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर भी दिया होगा, पर लेकिन जिसने अभी तक नहीं किया है या फिर जिसको इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, तो इसमें देखते हैं भैया इसको थोड़ा सा खंगालते हैं, क्या क्या हमारी काम की चीजें वो निकालते हैं और आपके सामने लाकर रख देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, उम्मीद करेंगे जितना छोटी के अंदर अपन जल्दी जल्दी इसको कवर कर सके। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले एनआईडी की पूरी की पूरी डिटेल में स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना दी कि क्या स्ट्रेटेजी हो लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उस वाली वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर जरूर से देखना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बताई है आपको, और साथ साथ के अंदर आपको अलग अलग सिलेबस वाली 2 वीडियोस बना चुकी, जो भी इसमें सिलेबस आता है ना रीजनिंग और एप्टीट्यूड का, वो क्या सिलेबस है उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है। उन दोनों का तीनों का वीडियो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, जिसने हो सकता है आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो भी आप लिखा भी सबसे पहले तो कि यहाँ पर जो है एनआईडी के अंदर मेनली जो यहाँ पर 5 कॉलेजेस यहाँ पर रहेंगे, जो भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे। तो कौन सा रहेगा? एनआईडी अहमदाबाद रहेगा, एक वापस आएगा कौन सा आंध्र प्रदेश, एक रहेगा मतलब हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश, रहेगा कौन सा आसाम। कुल मिला के 5 हमारे पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा एनआईडी के लिए। उसके अलावा भी बाकी और भी बहुत सारे प्राइवेट और दूसरे छोटे मोटे कॉलेज बहुत सारे हैं, पर लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज की जो काउंसलिंग होगी वो इन 5 कॉलेजेस के लिए होती है। जस्ट लाइक यूसीड, यूसीड के अंदर कुल मिला के 6 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही काउंसलिंग होती है। उस तरह से सेम केस यहाँ भी, ठीक है ना। बाकी दूसरे कॉलेजेस के लिए दूसरे। उसके अलावा ध्यान रखो, ये देखो भैया आप नीचे बात कर लेते सबसे पहले डेट्स के बारे में। कुल मिला के 3 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, राइट। नेक्स्ट आप बोला है डेट ऑफ एग्जाम टेस्ट, यहाँ पर 5 जनवरी, सॉरी 3 जनवरी को आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, माफ कीजिएगा। 3 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके थे सितंबर, 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुके थे। लास्ट अप्लाई करने की आपके लिए 3 दिसंबर रखी गई है 2024, और आपको जो एग्जाम है वो है कौन सा 5 जनवरी 2025, राइट। 5 को आपका एग्जाम है, ठीक है ना। वैसे अपने अपडेट पहले वाली वीडियो में बनाकर बात कर चुके थे, पर लेकिन आपको काफी सारे कमेंट्स आए थे कि हमको डिटेल में एक सिंगल वीडियो में सबके सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे रखी है, जिसके अंदर हम बात भी कर रहे हैं admission.nih.edu, ठीक है ना। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है किसकी, तो आपको जो भी काम होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रिजल्ट वगैरह चेक करना है, एडमिट कार्ड लेना है, वो सब इसी वेबसाइट पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, वो लिखा हुआ है इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन हमारे सारा वो है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके इन्फॉर्मेशन हमको ज्यादा क्या करेंगे इसको पढ़ के, हमारे नीचे चलते हैं, हमारे काम की चीज नीचे। ठीक है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल क्या बात करेगी, थोड़ी सी देखते हैं क्या क्या मुझे आपको बताएगी ये। वो सिंपल जनरल के अंदर बेसिक बड़ी बात है नहीं, सब वही बताया आपको जो कुल 5 कॉलेज के हमने नाम लिया, एनआईडी अहमदाबाद नाम लिया, एनआईडी आंध्र प्रदेश नाम लिया, हमारे एनआईडी हरियाणा नाम लिया, मध्य प्रदेश नाम लिया, मैंने हम लोगों ने आसाम नाम लिया, तो उन्हीं के बारे में आपको डिटेल में बता रखा। तो इसको स्किप करते हैं, नीचे चलते हैं, हमारी काम की बात है। आप लिखा हुआ है डीएटी, बोलते हैं डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, एनआईडी की फुल फॉर्म पूरे के साथ साथ डीएटी भी लगाते हैं आगे। उसके बाद 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं, कौन सा, एक तो होता है प्रीलिम्स और एक होता है कौन सा मेंस, पता है सबको। एनआईडी डीएटी 2 तरह का, एक तो हो गया कौन सा प्रीलिम्स हो गया, एक बार कौन सा हो गया मेंस। ठीक है ना। अब यार प्रीलिम्स और मेंस के अंदर ऐसा है, अगर आप मेंस प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो आपको मेंस देने का मौका मिल रहा है, राइट। अब प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो कैसे प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करना है, उस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, राइट। तो फिर देखते हैं और समझते थोड़ा सा आगे कि इसने क्या और बोला है। प्रीलिम्स एग्जाम इनवाइटेड टू अपीयर स्टेज 2 डिएट मेंस एग्जाम, एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ टेस्ट सेंटर ऑप्शन डेट रिड्यूस। वही सब चीजें बोली, नॉर्मल चीज, ज्यादा कुछ बड़ी चीज है नहीं यहाँ पे। हम सीधा आगे चलते हैं, और आपको बोला गया है कि स्टेज 2 के बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पर आपको देखने की थी, जैसे अपन बात कर चुके थे। 3 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 3 दिसंबर है। यहाँ पर 4 दिसंबर तक आपको विंडो एप्लीकेशन फॉर्म एडिट के लिए ओपन रहेगी, 4 से लेकर 9 दिसंबर तक। उसके बाद 24 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपके 5 जनवरी को एग्जाम है। उसके बाद 1 अप्रैल से आपके डीएटी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। 1 से लेकर 2 अप्रैल तक आप रिक्वेस्ट फॉर रीचेकिंग कर सकते हो, यहाँ पे प्रीलिम्स रिजल्ट को रीचेकिंग भी करा सकते हैं। पता है यूसीड में ये सब फैसिलिटीज नहीं होती, यूसीड के अंदर ना तो आप रीचेकिंग करा सकते हो ना ये सब कुछ रहता है। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हो। एडमिट कार्ड फॉर डीएटी मेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएंगे 14 अप्रैल को। उसके 26 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में किसी भी एक दिन आपके पास जो है मेंस का एग्जाम हो जाएगा। फिर 16 मई को मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपके पास कैंपस प्रेफरेंस में आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग आप फिल करो, काउंसलिंग मतलब कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके पास क्या डिटेल में डाटा यहाँ पर रहने वाला है। आगे बढ़े।
भैया इसमें देखो देखो रेड रेड में लिखा हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद कहते हैं भैया आप कुछ में पढ़ो ना पढ़ो, पर रेड रेड जो लिखे हुए ना, वो जो डार्क बोल्ड लेटर में लिखे हुए, जो रेड रेड में लिखे हुए, इनको पढ़ लो आप, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे को, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, इनका भी थोड़ा मान रखना जरूरी है, ठीक है। देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, लिखा है कैंडिडेट मॉडिफाई डिटेल्स, आप अपनी डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन एक्सेप्ट किसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, देखो प्रोग्राम अप्लाइड इन नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, बी डेस एम डेस, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, नेम चेंज नहीं कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते हो। भाई चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज बहुत सारी बाकी चीजें रहती है यार, आपकी कैटेगरी है, इसमें देखो कैटेगरी कहीं नहीं दिया है, इसको अंदर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कोई प्रेफरेंस आपने दिया है सिटी वगैरह का, जहाँ पर आप टेस्ट सेंटर, तो वो आप चेंज कर सकते हो। बाकी उसके अलावा कोई आपको दूसरों के फादर मदर ने वगैरह पूछा जाता है, या फिर कोई चीज अदर डिटेल्स पूछी जाती है इनके अलावा, तो आप डेफिनेटली बात चेंज कर सकते हो, पर इनको चेंज नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है NIT reserve the right to modify change the schedule due to unforeseen emergent circumstances। भाई कोविड-19 जैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं तो ये लोग शेड्यूल चेंज कर सकते हैं, इन लोगों ने बताया हमारे पास पूरा अधिकार है। हाँ भाई अधिकार है यार, आप लोग एडमिशन करवा रहे हो, एग्जाम करवा रहे हो, आपके पास पूरा अधिकार है। क्या आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने बोला है कि आप अगला पढ़ लो, वो है इनटेक कैपेसिटी बता रही है। अब देखो अलग अलग क्या, अलग अलग NIT के अंदर अलग अलग आपके पास कोर्सेज चलते हैं। सबसे बेस्ट जो हमारे पास NIT अहमदाबाद बनी जाती है टॉप नंबर 1 की, जिसके अंदर कोर्सेज ज्यादा है। देखो फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर डिसिप्लिन के अंदर कुल मिला के अलग अलग, इसमें कम्युनिकेशन के अंदर 4 डिसिप्लिन है, फिल्म डिजाइन, एनिमेशन, एग्जीबिशन, फिल्म वीडियो कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइन में टोटल इनटेक कैपेसिटी इतनी सीट 19 30 30 90 के साथ। वैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर कुल मिला के देखो अलग अलग 3 डिसिप्लिन है, उनमें अलग अलग कैपेसिटी है। यहाँ पर टेक्सटाइल अपीयरल एंड लाइफस्टाइल जो हमारे पास डिसिप्लिन, इसके अंदर कुल मिला के 19 की कैपेसिटी है। ऐसा करके अलग यहाँ पर कैपेसिटी आपको देखी कुल मिला के क्या है 125, ऐसा करके यहाँ पर आपको टोटल रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर दे रखा है। ओके ये सब आपको डिसीजन दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है वीडियो से आंध्र प्रदेश के अंदर कुल लगा 3 डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल एंड टेक्सटाइल अपीयरल डिजाइन से 25 सीट, कुल लगा 75 सीट्स यहाँ पर रहेगी, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, सेम हरियाणा के अंदर कुल मिला के 75 सीट्स यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर आपको 75 प्लस सुपरनुमरी सीट्स भी है। सुपरनुमरी का मतलब वही जो हमारे पास ओवरसीज कैंडिडेट्स है, जिसके पास अदर देन रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सिटीजनशिप है ना, इंडिया के बाहर की, वो ओवरसीज सुपरनुमरी सीट्स होगी, तो वो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रहती है मध्य प्रदेश। वैसे सुपरनुमरी सीट्स और भी काफी देखो, कुल मिला के देखो 86 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 11 सुपरनुमरी सीट्स, ओवरसीज कैंडिडेट्स 11 4 4 4 प्लस 4 4 3 कुल मिला के 11 जो है यहाँ पर सुपरनुमरी सीट्स है, ठीक है। आसाम के अंदर बात करें 75 सीट्स का यहाँ पर रहेगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर बी डैश मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बोथ एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज अंडर। ध्यान देना यहाँ पर सेम हर एग्जाम की ऐसा ही है कि यहाँ पर आपको दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है, नहीं फॉलो करना जरूरी होगा। अगर आप इन दोनों साइमल्टेनियसली फॉलो करते हो तब आप एलिजिबल है NIT के लिए, ठीक है। क्या कहती है देखो, सबसे पहले आपको क्या कहता है, वो दे आपको एज लिमिट, सिंपल की बात की हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से, तो आपको जो बोर्ड है ना जन्म, वो 1 जुलाई के 2004 के बाद करना जरूरी है, सबसे पहली चीज, ठीक है, जनरल और EWS वालों के लिए। अगर आप OBC से हो, OBC या फिर SC ST से हो, तो आपको जन्म है वो 1 जुलाई 2001 के बाद करना जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप इंडियन नेशनल के अंदर कोई PWD से रिजर्व कैटेगरी, तो आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1999 से होना के बाद का होना चाहिए। और अगर आप फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स, ओवरसीज सुपरनुमरी कैंडिडेट्स हो, तो आपके पास 1 जुलाई 2004, ठीक है ना, ये चीज राइट। ये आप अगर जो भी कैटेगरी हिसाब से फर्स्ट वाला जरूरी होना जरूरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है। नंबर सेकंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको क्या बोला है कि यहाँ पर सेम जो है हर एग्जाम का रहता है, डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम का, चाहे UCD हो, NIFT हो, NIT हो, कि आपके पास इस साल एडमिशन लेने के लिए आपके पास पास्ट और अपीयर, आप पास और अपीयर हो किसके हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर इन द एकेडमिक ईयर 2024-25, यानी कि अभी इस वाले से मतलब अब 2024 के अंदर आपने क्लास 12th कंप्लीट कर ली है, या फिर आप 2025 के अंदर क्लास 12th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। ये 2 तरह के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, याद रखेंगे। जिसने भैया सेम काफी सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM आता है एक लड़की का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि भैया हम लोग क्या एलिजिबल है या नहीं है, कि मैंने क्लास 12th 2023 में पास कर ली थी, पर लेकिन अब मेरी इच्छा हो रही देने की, या फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया किसी कारण से, तो अब मुझे इस वाले फील्ड में आना है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। बहुत सारे सब बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यार प्लीज 2023 वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं रखा गया, ओनली 2024 वाले पास और वाले वही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। भले आप एज लिमिट तो पूरा कर रहे हो, पर लेकिन आपके पास एक ये वाला भी होना जरूरी है पूरा क्राइटेरिया, ठीक है। सेम भैया नेक्स्ट स्ट्रीम क्या होनी चाहिए, स्ट्रीम कुछ भी हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा, सेम UCD वाला कोई से भी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, तो सब में यही क्राइटेरिया रहता है। आपकी स्ट्रीम में फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या छूट रहती है,
तो ये बस अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, सब लोगों को घुसा रखा है, आओ भाई लो एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड एग्जाम कौन सा हो आपका, सीबीएसई बोर्ड कौन सा हो, सीबीएसई हो, आईबी, आईसीएसई, मतलब एक थोड़ा रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये बोला गया बस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज के बाद एग्जामिनेशन कंसिडर इक्वल टू दिस फॉलोअर्स, ये कौन कौन से एग्जाम्स है, कौन सी यूनिवर्सिटीज है, प्री बोर्ड है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी है, एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी हैं, तो वो सब आप स्ट्रीम बोर्ड बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है ना। ओपन टू किसने नेशनल स्कूल ओपन ओपन स्कूलिंग से की, वो भी एलिजिबल है या नहीं, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वहाँ पे बात करते हैं ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोग्राम सुपर, टोटल ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए सीट्स कितनी है, वो अलग से इन लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है ना। ओवरसीज वाले अगर आपको वीडियो को देख रहा है यहाँ पर तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि बोर्ड यूनिवर्सिटीज और ठीक है अपनी क्लास एग्जामिनेशन शुड बी पास्ड सेम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दे के बताते हुए, रिजर्वेशन ऑफ सीट का रिजर्वेशन आपको दे रखा है, ओबीसी के लिए कितनी सीट रिजर्वेशन है, सभी को रिजर्वेशन आपको दे रखा है। ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ रिजर्वेशन, हर एक टोटल नंबर सीट्स के अंदर कितना कितना किसके लिए रिजर्वेशन है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए दिया है, ओबीसी एनसी शेड्यूल क्लास सी एंड एसटी के लिए। ठीक है। बाकी बचाओ जो जनरल के लिए हो जाएगा ना, इसमें से जो माइनस कर लोगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओके 10%, 27%, 15%, 7%, बाकी बचाओ 30-35% होगा जो किसके लिए होगा, किसके लिए, ओपन वालों के लिए, जनरल वालों के लिए होगा, बाकी 5% जो होगा वो होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो सब यहाँ पर आपको लिखा होगा। ठीक है। ये सब आपको डिटेल में रिजर्वेशन की बात करी है। अब इनसे ऊपर आते हैं, चलते हैं नीचे, जो मेन जो हमको चीज़ देखी वो आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो सेम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आप। ठीक है। ये आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई यहाँ पे admission.nih.edu.in, edu डॉट जो भी है, साइन अप करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, जो चीज़ आपसे मांगी अप्लाई करोगे। ठीक है। ये सब चीज़ आपको बता रखी है यहाँ पर, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है। और आपको फीस भी दे रखी है ना, ये देखो फीस दे रखी है, एप्लीकेशन फीस कितनी फीस वगैरह देख लेना, जनरल के लिए सब सब चीज़ों की फीस यहाँ पर लिखी हुई है, 3000, 1500, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट डीएटी। अब देखो भाई ऐसी चीज है, यहाँ पर डीएटी प्रीलिम्स सेम, यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम अपन बात कर चुके थे, इंपॉर्टेंट डेट्स की मैंने बात कर ली कि संडे 5 जनवरी को होने वाला है आपका डीएटी प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद आपको मेंस देने का मौका मिलता है। ठीक है ना। अबाउट डीएटी प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के अंदर बोल भी रखा है, प्रीलिम्स के अंदर आपको मिला कि यार अपन पेपर पैटर्न की बात करें तो वैसे मैंने पेपर पैटर्न वाली वीडियो आपको नीचे डाल रखा डिस्क्रिप्शन, ताकि जरूर चेकआउट करना। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बताया है। ठीक है। पर तो ये मोटा मोटा बताऊँ तो इसमें 2 सेक्शन है, पार्ट ए पार्ट बी। प्रीलिम्स के अंदर कुल मिला के 40-60 का वेटेज रहता है प्रीलिम्स और मेंस का, 40% वेटेज रहता है आपका प्रीलिम्स का, 60% वेटेज रहता है मेंस का। अब 40% वेटेज प्रीलिम्स के अपन पहले थ्योरी वाला एग्जाम है हमारे पास, प्रैक्टिकली वाला एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, तो प्रीलिम्स का इस 40% का वेटेज को आपने कुल मिला के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए सेक्शन बी, पार्ट ए पार्ट बी कह सकते हो। पार्ट ए जो है ना वो हमारे पास कौन सा आपका रहेगा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, इसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, और यहाँ पर सेकंड वाला जो है वो ड्राइंग वाला टेस्ट रहेगा, स्केचिंग वाला पोर्शन। ठीक है। तो उसके लिए आपको पेन पेपर पेंसिल ले जाना होगा, बिकॉज ड्राइंग स्केचिंग करनी पड़ेगी, तो वो सब काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन पेपर काम आएंगे, तो वो सब आपको ले जाना होगा। ठीक है ना। वो सब वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, याद रखेंगे ओनली। ठीक है। वो सब आपको यहाँ पर देगा, टेस्ट सेंटर्स वगैरह क्या कौन सा टेस्ट सेंटर है वो आपको यहाँ पर देखे, ये सब के सब यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स रहने वाले हैं। ओके। राइट। यहाँ तक होने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, अबाउट डीएटी मेंस। डीएटी मेंस के बाद आपको लिख रखा है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यहाँ पर अलग तरह के मल्टीपल फॉर्मेट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट सेट ऑफ डीएटी मेंस और कंसिस्ट ऑफ टेस्ट और अनाउंस लेटर टेस्ट सेंटर सीएटी मेंस। मेंस के लिए बता रखा है जो भी स्टूडियो एग्जाम होगा, क्योंकि मेंस जो होगा वो इस तरह का स्टूडियो एग्जाम है, मतलब आपको जाकर स्टूडियो में एग्जाम देना पड़ता है, तो वो सब आपको बताया जाएगा बाद में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वेटेज देखा देखो 40% 60% वेटेज है इनका प्रीलिम्स और मेंस का। ठीक है। रिजल्ट वगैरह कब आने वाला है वो सब आपको यहाँ पर चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है। किस तरह से क्या बनाया जाएगा रिजल्ट आपको दे रखा है। ठीक है। देखो रीचेकिंग डीटी प्रीलिम्स, यहाँ पर आप चाहो तो रीचेकिंग भी डाल सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर रीचेकिंग द आंसर बुकलेट ऑफ डीटी प्रीलिम्स कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन, वेबसाइट से सबमिटेड होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद रीचेकिंग की डेट्स आएगी आपके लिए। ठीक है। पर लेकिन मैं आपको बताया तो अगर आप यूसीडी का एग्जाम दे रहे हो ना, यूसीडी वाला एग्जाम, डिजाइन एग्जाम जो होता है यूसीडी का, यूसीडी के अंदर कोई रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है ये रीचेकिंग की, राइट। एनआईडी के अंदर तो है। तो यूसीडी वाले एग्जाम में से कोई रिवोल्यूशन आपको कोई ऑप्शन ही नहीं आता, कर ही नहीं सकते हो, रिवोल्यूशन करवा नहीं सकते हो। खैर यहाँ तो आ रहा है तो अच्छा है। कैंडिडेट शॉर्टेड फॉर डीटी मेंस वगैरह दिया है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बनेगी, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है, कैटेगरीज लिखा हुआ है। ओके। डी रिजल्ट रूल्स अलॉटमेंट ऑफ सीट, ये बात की बात, एडमिशन के समय की बातें हैं सारी सारी, इतना भी कुछ काम नहीं होगा इन सब वाला। अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्वेश्चन बुकलेट का आंसर की आंसर शीट, रिजल्ट आपको दे रखा है, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है,
ये सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे को इसने जनरली यहाँ पर डिटेल में पेपर पैटर्न तो बताया नहीं, पर तो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेपर पैटर्न अपने यहाँ समझ लेते हैं, पेपर पैटर्न एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट अपने यहाँ समझ लेते हैं, एंड से पहले पहले, ठीक है। पेपर पैटर्न को थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो है ना पेपर पैटर्न, ये आपको पेपर पैटर्न की क्या किस तरह से रहने वाला है। देखो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराब राइटिंग आ गई है, अच्छे से लिखते हैं ना। पेपर पैटर्न इसमें होगा क्या, सबसे पहले मैंने बोला आपको पार्ट ए होगा, सेम आपको पार्ट ए है जो कि एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ना, ये होगा कौन सा आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा। इसमें आपको कुल मिला क्या क्वेश्चन नंबर जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 ये होंगे भी आपको 1 मार्क के, ठीक है। 1 से लेकर 15 हो गया 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 26 जो होंगे ये होंगे भी आपके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये मैंने आपको डिटेल स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, पर तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ इस वाली वीडियो के अंदर, बिकॉज टाइटल में लिखा था मैंने इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये रहेगा आपका, ये आपका रहेंगे आप ये क्वेश्चन। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, ये रहेगा आपको क्या सेक्शन नंबर 1 होगा, सेक्शन नंबर 1 पार्ट एप्टीट्यूड उसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये होगा आपको कौन सा पार्ट बी, ये पार्ट बी होगा आपका, ये होगा आपको कौन सा ड्राइंग वाला होगा, ड्राइंग होगा, ड्राइंग ऑफ स्केचिंग। ये सब ड्राइंग ड्राइंग क्वेश्चन होंगे सारे सारे, 15 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स, 4 होंगे 50 मार्क्स के होंगे, कुल मिला कितना हो गया 60 मार्क्स का हो गया। ये हो गया आपको कितना 40 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का जो होगा आपका टोटल क्या है, मेंस प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, और प्रीलिम्स का ओवरऑल वेटेज ओवरऑल पूरे एनआईडी के अंदर वो 40% है, बाकी आपको जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का एग्जाम है, राइट। और इस तरह से एग्रीगेट किया गया। इसकी भी पूरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो का मैंने लिंक आपको नीचे डाल रखा है, ठीक है, जरूर से चेकआउट कर लेना स्ट्रेटेजी वीडियो, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाकर चेकआउट कर लेना भाई, ठीक है। बाकी उसके अलावा सिलेबस वाली वीडियो भी आ चुकी है, बाकी वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपको किस और टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो, मैं आपको लेकर आ जाऊंगा, राइट। बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली सीरीज यहाँ पर, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं किसकी एनआईडी के बारे में। एनआईडी के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन आके अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह क्या क्या है क्या नहीं है उनको एनालिसिस करने के बाद आपको डिटेल में चीजें दी जा रही है। और साथ साथ के अंदर ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल के क्या क्वेश्चन से समझेंगे। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपको किस और टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो, अगली जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। और बाकी बस यही चीज़ है, चैनल को नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे को, बस आपको बहुत दिल से मेहनत करना चाहता हूँ और बिल्कुल करके रहेंगे। और बाकी हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जाकर प्ले लिस्ट को जरूर चेक करना, पूरी पूरी प्ले लिस्ट का लिंक है नीचे, ठीक है ना। कमेंट करना किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो, अगली कब चाहिए, राइट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाओ जाकर पार कर दो यार।